3 वचन का बदला जब प्यार बना। खूंखार रोमांच राजगढ़, शहर की शान उसके प्राचीन किले, ऊंचे पहाड़ और वर्मा समूह की बेहिसाब दौलत से थी। इस दौलत का इकलौता वारिस था आदित्य वर्मा। आदित्य सत्ता, पैसा और जवानी के अहंकार में चूर था। वह खुद को एक बेकाबू आंधी मानता था जिसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसके लिए नियम सिर्फ दूसरों के लिए बने थे। अक्टूबर की एक तूफानी रात, आसमान बिजली की कड़कड़ाहट से फटा जा रहा था। आदित्य अपनी नई लाल फरारी को मौत का मोड़ कहे जाने वाले खतरनाक घाट पर 150 की रफ्तार से दौड़ा रहा था। वह अपनी हालिया व्यापारिक जीत के नशे में था। अचानक सड़क पर एक तेज चमक पड़ी और बारिश के पानी में फिसलकर फरारी बेकाबू हो गई। भयानक शोर के साथ गाड़ी लोहे के बैरिकेड्स तोड़ती हुई गहरी घाटी में गिर गई। आदित्य को लगा जैसे उसका शरीर टूट गया हो। वह मलबे और टूटे शीशे के बीच फंसा था। खून और पानी उसके फेफड़ों में भर रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। वह जानता था कि सुबह तक कोई मदद नहीं आएगी, बस यही अंत है। उसने बेजान आंखों से ऊपर देखा। तभी मौत की उस खामोशी में उसे अपने पास एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने दर्द से गर्दन घुमाई और देखा बारिश में भीगी हुई एक लड़की। उसने सादे सफेद कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी शांति थी। इस भयानक जगह पर उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, लड़की ने शांत फुसफुसाते हुए लहजे में कहा। आदित्य ने हाँफते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरी मदद करो, मेरा नाम मैरा है। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ आदित्य वर्मा, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। आदित्य, जो जीवन में पहली बार इतना लाचार था, गिड़गिड़ाया। कीमत? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, दौलत? मैं तुम्हें सब दे दूंगा, बस मुझे बाहर निकालो। मैरा ने अपने भीगे बाल एक तरफ किए। उसकी आंखें, जो बारिश में भी चमक रही थीं, आदित्य को घूर रही थीं। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 वचन चाहिए। 3 ऐसी प्रतिज्ञाएं जिन्हें तुम कभी तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने एक भी वचन तोड़ा तो इसका बदला खूंखार होगा। आदित्य का शरीर दर्द से कांप रहा था, पर मौत का डर उसके अहंकार पर हावी हो गया। ठीक है, मैं 3 नहीं 10 वचन देता हूँ, जल्दी करो। मैरा ने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाकर अपनी हथेली को छुआ, जिससे खून की एक बूंद टपक गई। सुनो आदित्य वर्मा, मैरा ने कठोर आवाज में कहा, यह सिर्फ जुबान का वचन नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का बंधन है। क्या तुम तैयार हो? मौत सामने देखकर आदित्य ने आंखें बंद की और जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। आदित्य के हाँ कहने पर मैरा उसके और कार के मलबे के बीच आई। उसने अपने दोनों हाथ मुड़ी हुई धातु पर रखे। आदित्य को लगा जैसे उसकी पूरी शक्ति खींचकर मैरा की ओर जा रही हो। मैरा का चेहरा तनाव से भरा था और फिर एक जोरदार झटका लगा। किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे मलबे को खींच लिया और दरवाजा खुल गया। मैरा ने बड़ी तेजी और सावधानी से आदित्य को कार से बाहर निकाला और उसे घाटी से ऊपर सड़क तक खींच लाई। सड़क पर पहुंचकर आदित्य मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैरा ने उसे जमीन पर लिटाया और उसकी जानलेवा चोटों की ओर देखा। अब वचन, मैरा ने कहा। पहला वचन। आदित्य ने डरते हुए हाँफकर पूछा, क्या है तुम्हारा पहला वचन? मैरा उसके एकदम करीब झुकी। उसकी आवाज अब एक कठोर आदेश थी। मेरा पहला वचन यह है, आज से तुम अपनी असली पहचान को त्याग दोगे। तुम अब आदित्य वर्मा नहीं रहोगे। तुम एक ऐसे आदमी की तरह जियोगे जिसके पास कुछ नहीं है, जो सड़क पर रहने वाले एक आम इंसान से भी बदतर है। तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रुतबा, सब तुमसे छिपा रहेगा। यह सुनकर आदित्य सदमे से कांप उठा। क्या मैं आदित्य वर्मा हूँ? मैं यह कैसे कर सकता हूँ? तुम मर चुके हो। मैरा ने उसे बीच में ही काट दिया। अगर तुम इन चोटों से बच गए तो दुनिया के लिए तुम मर चुके होगे। तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नई गरीबी, एक नई पहचान स्वीकार करनी होगी। अगर तुमने कभी भी अपनी असलियत बताने की कोशिश की या अपनी दौलत का इस्तेमाल करने का सोचा भी, तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। यह मेरा पहला वचन है। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? आदित्य का सारा अहंकार, उसकी सारी दौलत इस एक शर्त से चूर चूर हो रही थी। यह पहचान का पूर्ण समर्पण था।
उसने देखा कि मैरा की आंखें किसी अदृश्य आग से जल रही थीं और उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो वह मर जाएगा। दर्द और मजबूरी में उसने टूटे हुए स्वर में कहा, हाँ आदित्य वर्मा, मैरा को पहला वचन देता हूँ। जैसे ही उसने वचन कहा, मैरा ने अपने हाथ घुमाए और आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा से एक हिस्सा निकाल लिया हो। उसके माथे पर तेज दर्द हुआ और फिर अचानक उसकी सारी चोटें शांत होने लगी। दर्द गायब हो गया और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। मैरा ने चमत्कारिक रूप से उसे तुरंत ठीक कर दिया था। मैरा ने उससे दूर हटकर देखा। बहुत अच्छा आदित्य, पहला वचन पूरा हुआ। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी शर्त पर टिकी है। आदित्य जो जिंदा था पर भौंचक्का था, उठकर बैठ गया। उसने मैरा को घूर कर देखा। वह उसकी मुक्तिदाता और जेलर थी। दूसरा वचन क्या है? आदित्य ने संदेह से पूछा। मैरा ने दूर खाई में जलती हुई फरारी की ओर इशारा किया। अभी नहीं, दूसरा वचन तब आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और तीसरा वचन, वह तुम्हारे अंत का फैसला करेगा। मैरा मुड़ी और तूफानी रात की धुंध में ओझल होने लगी। रुको, मुझे कहां जाना है? आदित्य चीखा। धुंध में से उसकी आवाज गूंजती हुई आई। गरीबी की दुनिया, वहीं से शुरू होता है तुम्हारा इंतजार। आदित्य अकेला रह गया, एक जिंदा लाश जिसके जीवन पर 3 खूंखार वचनों का साया था। राजगढ़ के सबसे अमीर आदमी आदित्य वर्मा को अब सड़क पर दर दर भटकना पड़ रहा था। उसने अपना नया नाम वीर रखा, यह सोचकर कि शायद यह नाम उसे इस नई जिंदगी में हिम्मत देगा। उसके पास न पैसा था, न मोबाइल, न कोई पहचान पत्र, सिर्फ फटे हुए कपड़े और मैरा के वचनों का भयानक डर। पहले कुछ दिन नरक से कम नहीं थे। 5 सितारा होटलों में रहने वाला आदित्य अब फुटपाथ पर सिकुड़ कर सोता था। ठंड और भूख ने उसके अहंकार को रोज कुचला। जब भी उसे अपनी दौलत, अपनी विशाल कोठी या अपने बैंक बैलेंस का ख्याल आता, उसके माथे में असहनीय दर्द होने लगता। मैरा का पहला वचन एक अदृश्य बेड़ी बन चुका था। वह चाहकर भी अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने राजगढ़ के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की ओर रुख किया। जो विडंबना यह थी कि वर्मा समूह की जमीन पर ही बसा था। वहां उसे भीख मांगनी पड़ी, गालियां खानी पड़ी और रात के अंधेरे में बदमाशों ने उसका बचा खुचा सामान भी लूट लिया। उसने पहली बार समझा कि गरीबी क्या होती है। वह गरीबी जिसे उसने अपनी दौलत के नशे में हमेशा अनदेखा किया था। एक दिन बुरी तरह भूखा और घायल वह झुग्गी के बाहरी कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान के पास गिर गया। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसे सब काका कहते थे, दयालु निकला। काका ने उसे पानी दिया और थोड़ी सी चाय पीने को दी। कौन हो तुम, जवान? काका ने पूछा। मेरा नाम वीर है, आदित्य ने धीरे से कहा। काका ने उसके फटे कपड़ों और उसके चेहरे पर छपी अमीरी की हल्की सी छाप को देखा और मुस्कुराए। लगता है बड़े घर के हो, चलो यही काम कर लो। मेरी दुकान पर पत्तल धोने के लिए एक आदमी की जरूरत है। आदित्य जो करोड़ों के सौदे करता था, अब झूठे बर्तन धोने के लिए मजबूर था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ कह दिया। कुछ हफ्तों में वीर ने खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढाल लिया। वह कठिन परिश्रम करना सीखा, भूख बर्दाश्त करना सीखा और गरीबों के दुख को समझा। यहीं उसे पता चला कि काका की बेटी को कुछ साल पहले वर्मा समूह के एक प्रोजेक्ट के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह सुनकर वीर के मन में अपराध बोध और मैरा के प्रति भयंकर नफरत पैदा हुई। उसने मैरा को ही अपने दुख का असली कारण माना और मन ही मन उससे बदला लेने की कसम खाई। वीर का नया जीवन शुरू हो चुका था, एक ऐसा जीवन जो नफरत, मजबूरी और इंतजार से भरा था। 6 महीने बीत चुके थे। राजगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा। वर्मा समूह डूब रहा था। राणा वर्मा पागलपन की हद तक फैल चुका था और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मासूम लोग रोज गुंडों के डर में जी रहे थे। हूबहू उसी जमीन पर जिस पर कभी वर्मा साम्राज्य खड़ा था, वही जमीन अब चीखों, डर और भूख का मैदान बन चुकी थी। इस अंधेरे में वीर, जो कभी आदित्य वर्मा था, हर रात मजदूरी करके घर लौटते लोगों की सुरक्षा करता,
बच्चों को खाना बांटता और काका की चाय दुकान में देर रात तक काम करता। उसकी आंखों में अब अमीरी की चमक नहीं थी, वहां अब आग थी, बदले की आग, और सबसे ज्यादा अपने पिछले पापों के लिए जलता हुआ अपराध बोध। एक शाम जब वीर दुकान बंद कर रहा था, अचानक झुग्गी में भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। राणा के गुंडे फिर आए थे, इस बार जमीन को पूरी तरह खाली करवाने के इरादे से। सब बाहर निकलो, यह जमीन बिक चुकी है, गुंडों का सरदार चिल्लाया। काका आगे बढ़े, ये हमारी जिंदगी है, हम नहीं जाएंगे। सरदार ने काका को जोर से धक्का दिया और काका जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर वीर के भीतर छुपा तूफान फिर जाग गया। उसने सरदार का हाथ पकड़कर खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी गुंडे तुरंत जुट गए और लड़ाई शुरू हो गई। अराजकता के बीच एक आवाज गूंजी, बस हवा अचानक ठंडी हो गई, बारिश शुरू हो गई और धुंध में से एक आकृति उभरी, मैरा। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। चेहरे पर न शांति थी न क्रोध, सिर्फ एक मौत से भी गहरा सन्नाटा। वीर का दिल दहल गया। तुम यहाँ क्यों आई? उसने सांस संभालते हुए पूछा। मैरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, क्योंकि वीर, अब तीसरे वचन का समय आ गया है। वीर का चेहरा जम गया। तीसरा वचन? मैरा ने उसकी बात काट दी। दूसरे वचन में तुमने रानी की रक्षा की थी, तुमने सही चुना। लेकिन तीसरा वचन? वह पास झुककर फुसफुसाए, तुम्हारे अंत का फैसला करेगा। वीर पीछे हट गया। मेरे अंत का? मैरा ने इशारा किया झुग्गी की तरफ, जहां काका, रानी और बाकी लोग उसकी वजह से बचे थे। तीसरा वचन? मैरा बोली, यह है कि तुम आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव करोगे। या तो तुम अपनी असली पहचान आदित्य वर्मा बनकर इन लोगों को राणा के चंगुल से बचाओ, या हमेशा के लिए वीर बने रहो और इस बस्ती को अपने सामने जलते देखो। वीर का दिल धक धकाने लगा। यह एक ऐसा जाल था जिससे कोई बच नहीं सकता था। अगर वह आदित्य बना, वचन टूटेगा और मैरा का खूंखार बदला उस पर टूट पड़ेगा। अगर वह वीर बना, झुग्गी जल जाएगी, काका और रानी मर जाएंगे। वह कांपते हुए बोला, मैरा, कृपया यह वचन मत दो। मैरा ने ठंडी सांस ली। वचन दिए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। आसमान गरजा। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने रानी को देखा, जो डर के मारे कांप रही थी। उसने काका को देखा, जो उसे अपने बेटे की तरह मान चुके थे। और फिर उसने फैसला कर लिया। वीर ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं आदित्य वर्मा हूँ। पूरा वातावरण हिल उठी। धुंध लाल हो गई। मैरा की आंखों में बिजली सी चमक उठी। वचन टूट चुका था। मैरा ने उंगली उठाई, उस पर खून की एक चमक उभरी। अब मेरा बदला शुरू। लेकिन तभी वीर, अब आदित्य, उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ा। मैरा, मुझे सजा दो, पर इन्हें मत छूना। ये मेरे लोग हैं। मेरी गलती की कीमत मैं खुद चुकाऊंगा। मैरा ठहर गई। उसका चेहरा पहली बार कांपा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, आदित्य, तुम बदल गए हो। और अचानक वह धुंध में विलीन होने लगी। उसकी आवाज गूंजी, तीसरा वचन पूरा हुआ और तुम्हारी सजा भी। आदित्य ने चीखा, मैरा। लेकिन धुंध खाली थी। राणा के गुंडे भाग चुके थे। झुग्गी बच चुकी थी। आदित्य वहीं बैठा रहा, भीगा, टूटा, मुक्त और अकेला। कहानी का अंत खामोश था, पर इतिहास जानता था कि 3 वचनों का यह खेल एक आदमी को बर्बाद भी कर गया और उसे इंसान भी बना गया। तो दोस्तों, ये थी 3 वचन वाला कहानी। अगर इसके आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।